सत श्री अकाल दोस्तों, सुखमनी इमीग्रेशन सर्विसेज ब्रैम्पटन कैनेडा तो मैं सतविंदर भाटिया तुहाडा इस वीडियो स्वागत करना वा। मैं रेगूलेटेड एंड लाइसेंस्ड कैनेडियन इमीग्रेशन कंसलटेंट हाँ। अज का वीडियो बहुत ही स्पैशल है क्योंकि मेरे को बहुत सारिया ये उत्ते रिक्वेस्ट और डिमांड्स आईयां ने, ईमेल, फोन कॉल्स, मैसेजेस आए ने कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। सो वीडियो शुरू करने तो पहला तुहाडे अगे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सबसक्राइब करो। इस टॉपिक के उत्ते पूरी कंप्लीट गाइड असीं तुहाडे नाल शेयर करांगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ नाल ताकि उन्हों का भी बेनीफिट हो सके। सो की टॉपिक है देखने। सो टॉपिक है स्पाउसल स्पॉन्सरशिप एंड इमीग्रेशन। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ करने स्पाउसल इमीग्रेशन। सो ਇਹਦੇ अंदर इस टॉपिक के अंदर मैं की डिस्कस करन लगा वां ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ एक काइंड ऑफ क्विक ਇਹਦੀ एक डिटेल शेयर कर रहा वां। सो स्पाउसल इमीग्रेशन की है, डेफिनेशन ऑफ स्पाउस की है, हु कैन स्पॉन्सर, हु कैन नॉट स्पॉन्सर, ते रिक्वायरमेंट्स फॉर परसन जिहड़ा परसन जिन्होंने स्पॉन्सर किया जाता है ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ रिक्वायरमेंट्स हैगियां ने, ते उस तो बाद टाइप्स ऑफ स्पाउसल एप्लीकेशन किहड़ियां ने, फी और प्रोसैसिंग टाइम की है और ओवरऑल प्रोसैस की है। एक एक करके इस सारे टॉपिक के उत्ते असी गल करने। सो सब तो पहला स्पाउसल इमीग्रेशन। सो स्पाउसल इमीग्रेशन जो कि एक फैमिली रीयूनिफिकेशन अंब्रेला के अंदर आती है, जिस तरह की फैमिली रीयूनिफिकेशन होंदा है, एक स्पॉन्सर होंदा है और एक परसन जिहड़ा कोई स्पॉन्सर किया जाता है वो होंदा है। सो स्पॉन्सर जिहड़ा है वो परसन ਨੂੰ स्पॉन्सर करता है, दूजे परसन ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਥੇ PR ਦੇ तौर ਤੇ आ ਜਾਂਦਾ है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ कैटेगरीज ने स्पाउस और कॉमन लॉ, ਉਹਦੇ बाद पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स की स्पॉन्सरशिप के उत्ते मैं कंप्लीट वीडियो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर किया सी। सो ਤੁਸੀਂ ਜੇ नहीं देखिया तो प्लीज़ ਤੁਸੀਂ ਉਹ जाके देख सकते हो। और उसके अलावा डिपेंडेंट चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 22, सो ब्रदर सिस्टर नेफ्यू नीस और ग्रैंड चिल्ड्रन और अडॉप्टेड चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 18 एंड एनी अदर रिलेटिव। सो ये सारिया चीज़ां फैमिली रीयूनिफिकेशन के अंदर आंदियां ने। हुण गल करने डेफिनेशन ऑफ स्पाउस की है। सो कैनेडा के लॉ के अंडर स्पाउस जिहड़ी हैगी है वो असी 3 तरीके नाल स्पाउस नूं कंसीडर कर सकते हैं। सो किहड़े-किहड़े 3 तरीके ने, लेट अस सी। सो एक लीगल मैरिज। सो कोई भी मैरिज जिहड़ी कि किसी भी पर्टिकुलर रीजन च होंदी हैगी है, जिहदे विच जिवें खासकर इंडिया च जिवें गुरुद्वारे च, मंदिर च या निकाह पढ़िया जाता है, किसी भी तरीके नाल जिहड़ी मैरिज होंदी है या फिर कोर्ट मैरिज होंदी हैगी है, अगर उस पर्टिकुलर रीजन च वैलिड है, राइट, सो दैट इज़ अ लीगल मैरिज। और कई बैक होम कंट्रीज के विच कई बारी ऐसा होंदा है कि असी मैरिज की गल करने तो मैरिज ऑपोजिट सैक्स की होंदी है, बट इत्थे जिहड़ी हैगी है ऑपोजिट सैक्स एज वैल एज सेम सैक्स इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अ लीगल मैरिज, अगर वो लीगली मैरिड है ने। कई बार ये तो हुण नंबर 1 पार्ट होया। नंबर 2 कॉमन लॉ। कॉमन लॉ वो है जिहदे विच मैरिज नहीं है लेकिन मैरिड की तरह ही रह रहे हैं, खर्चे शेयर्ड ने और जिम्मेवारियां शेयर्ड ने, और पिछले 1 साल तो मिनीमम 1 साल तो इस तरह ही रह रहे हैं, एक छत के थले कोहैबिट करके एक छत के थले रह रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड कॉमन लॉ रिलेशनशिप। कॉन्जुगल पार्टनर। कॉन्जुगल पार्टनर उंज ही होंदी है जिस तरह की कॉमन लॉ है, लेकिन डिफरेंस है कि एक छत के थले नहीं रह रहे। कोई रीजनस ने, चाहे वो किसी किस्म दी भी बंदिशां ने, वो अलग जगह ते ने, वो अलग जगह ते ने, ऐस करके वो अदरवाइज ए मोर और लैस कॉमन लॉ की तरह ही है। सो कपल्स आर नॉट मैरिड बट दे आर इन अ काइंड ऑफ अ कॉमन लॉ रिलेशनशिप, बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस है ये कि कोहैबिट नहीं कर रहे, को थामे नहीं रह रहे। सो ये 3 तरह दी रिलेशनशिप जिहड़ियां ने उन्होंने स्पाउस की मान्यता हैगी है, उन्होंने स्पाउस कंसिडर्ड किया जाता है कैनेडियन लॉ के अंडर। अगली गल करने हु कैन स्पॉन्सर। सो किहड़ा बंदा जिहड़ा है वो स्पॉन्सर कर सकता है। सब तो पहला चीज़ है कि इत्थे अगर गल करिए तो कैनेडियन सिटीजन, PR कार्ड होल्डर, या असी एक होर चीज़ होंदी है रजिस्टर्ड इंडियन। हुण ये इंडियन इंडिया तो इंडियन वाले इंडियन नहीं हैगे, इहदे विच इंडियन जिहड़े ने जिहड़े कि कैनेडा दे विच जिहड़े रजिस्टर्ड लोकल इनहेबिटेंट्स जिहड़े पहले तो इत्थे रहिंदे आ रहे हैं उन्होंने इंडियंस रजिस्टर्ड इंडियन कहा जाता है। सो मोर और लैस एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैनेडियन सिटीजन होना चाहिए या PR कार्ड होना चाहिए है। अगर कोई बंदा इत्थे वर्क परमिट ते है तो वो स्पॉन्सर PR वास्ते नहीं कर सकता क्योंकि वो आप ही PR नहीं हैगा।
सो ये गल इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट सेम उही चीज़ लागू होंदी हैगी है। 18 ईयर्स तो उत्ते होना चाहिए। ये जी तीजी चीज़ है कि कैनेडा तो अगर बाहर रहिंदे ने, राइट, कैनेडियन सिटीजन है और कैनेडा तो बाहर रहिंदा तो उन्होंने शो करना पेगा कि जो मैं मैरिज कर लवांगा उस तो बाद मैं अपनी स्पाउस के नाल कैनेडा दे विच रवांगा। सो तां वो कर सकता है। PR कार्ड वास्ते यह चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर वो PR कार्ड है और आउटसाइड कैनेडा है तो वो यह नहीं कह सकता कि मैं स्पॉन्सर करके इत्थे रवांगा, अगर ऑलरेडी वो बाहर रह गया। एक अंडरटेकिंग है। अंडरटेकिंग तुसीं देखिया होगा पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के केस भी होंदी है, वो 20 ईयर्स की अंडरटेकिंग होंदी है। यह 3 साल की अंडरटेकिंग है। ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के एक स्कोर लाइको स्कोर जो होंगे वो कंसिडर किया जाता है। ये स्कोर नहीं कंसिडर किया जाता, कोई नंबरस नहीं चाहिए कि इन्ने पैसे कमाए हो तां बई तुसी शादी की है, कोई गल नहीं, जिन्ने भी कमा रहे हो तुसी अगर अपना पेट भर रहे हो तो तुसी अपनी स्पाउस का भी पेट भर सकते हो, इन्नी कुछ तुसी रखते हो। बट तुहानू कोई T4 या कोई चीज़ा सबमिट उस चीज़ से नहीं करनिया है, कोई मैंडेटोरी रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट वालों नहीं है, जो कि पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के केस के हैगी है। यह अंडरटेकिंग 3 साल वास्ते होंदी हैगी है। अगली और ये होर चीज़ जी हैगी है कि हू कैन स्पॉन्सर कि जो स्पॉन्सर परसन है वो आप जोड़ा है वो स्पॉन्सर होके एज अ स्पाउस पिछले 5 साल नहीं आया होना चाहिए। सो ये रिक्वायरमेंट्स ने जो परसन जो उन्होंने स्पॉन्सर करने वास्ते। हुण दूजी चीज़ है कि जो स्पॉन्सर नहीं कर सकता, ये बड़िया इंपॉर्टेंट चीज़ ने, सो जरा ध्यान दे के देखियो कि बई अगर किसी ने कोई इमीग्रेशन लोन नहीं पे किया, किसी किस्म का गवर्नमेंट की पेमेंट पेंडिंग है, या कोई एलीमोनी है, कोई चाइल्ड सपोर्ट की पेमेंट है, कोई फैमिली सपोर्ट पेमेंट है पेंडिंग है, परफॉर्मेंस बॉन्ड है, सो ये चीज़ा अगर पेंडिंग ने और तुसी पे नहीं कीतियां दैन ही कैन नॉट स्पॉन्सर। अगर किसी ने बेसिक नीड्स वास्ते पहले प्रॉमिस किया सी और प्रोवाइड नहीं कीतियां तो वो बंदा सोशल असिस्टेंस से चला गया है। सो ऑलरेडी गवर्नमेंट को डेटा है कि जी इन्हें पहले भी यह चीज़ डिफॉल्ट की है, प्रॉमिस किया सी और पूरा नहीं किया, तो इस करके वो नहीं पूरा कर पाया, तो तां करके वो भी स्पॉन्सर नहीं कर सकता अपनी स्पाउस को। या फिर खुद रिमूवल ऑर्डर के अंडर है, रिमूवल ऑर्डर उन्होंने ही कैनेडा तो कढ़िया जाना है तो वो किसी होर की स्पॉन्सर करेगा, जेल च है, राइट, या फिर वो सोशल असिस्टेंस से खुद है। अगर तुसी डिसेबिलिटी के वास्ते सोशल असिस्टेंस से है दैन इट इज़ ओके, बट अगर किसी होर रीजन करके सोशल असिस्टेंस से हो दैन इट इज़ नॉट ओके, तां ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता, तुसी स्पॉन्सर नहीं कर सकते। तुसी बैंक्रप्सी फाइल की हुई है या तुहाडी बैंक्रप्सी डिस्चार्ज नहीं हुई है अजे तक, तां भी तुसी स्पॉन्सर नहीं कर सकते। और यू हैव अप्लाइड जोड़ा है यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड टू स्पॉन्सर योर करंट स्पाउस। अगर तुसी ऑलरेडी स्पाउस नूं तुसी अप्लाई किया होया है, ऑलरेडी एक एप्लीकेशन चल रही है, तुसी दूजी एप्लीकेशन नहीं चला सकते जब तक कि उससे डिसीजन नहीं हो जाता। सो ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुसी किसी किस्म का भी तुसी तुहाडे ते चार्ज लगे हुए ने वायलेंट बिहेवियर के, सैक्शुअल ऑफेंस के, राइट, किसी किस्म के तुसी किसी को इंजरी पहुँचाने की कोशिश की है या थ्रैटन किया है, किसी किस्म के ऑफेंसिस थोड़े चार्जिस उस थोड़े लगे हुए हैं, सो दैन ऑल्सो यू आर नॉट एलिजिबल टू स्पॉन्सर स्पाउस। सो ये हो गया जी कौन स्पॉन्सर एलिजिबल है, कौन स्पॉन्सर कर सकता है, कौन स्पॉन्सर नहीं कर सकता। हुण जी मैं चीज़ इंपॉर्टेंटली तुहाडे नाल शेयर कर रहा कि जो बंदा जिन्होंने जो स्पॉन्सर हुंदा है होम कंट्री तो जिन्होंने स्पॉन्सर किया जाता है कि हाँ बई तू कैनेडा आ, कि वो वास्ते भी कोई रिक्वायरमेंट हैगियां ने, वो देखने बहुत जरूरी है की ने, लेट अस सी। सो जी सब तो पहला वो वास्ते कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो आइल्ट्स करे या किसी होर किस्म का कोई लैंग्वेज टेस्ट करे, कोई लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूजी चीज़, कोई एजुकेशन या डिग्री कुछ भी नहीं पढ़िया होया तां भी अगर वो मैरिज करता है कैनेडा तो, अगर उन्होंने स्पॉन्सर किया जाता है और वो मैरिज होंगी है, वो कुछ भी नहीं पढ़िया होया, कोई डिग्री नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं उस चीज़ की, तो कोई ECA कराने की लोड़ नहीं, तां भी वो आ सकता है। किसी किस्म का वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई जॉब नहीं की, कोई गल नहीं, कोई वर्क एक्सपीरियंस है बिल्कुल कोई लोड़ नहीं, राइट, और उन्होंने किसी किस्म के कोई फंड्स दिखाने की भी लोड़ नहीं हैगी। सो ये सारिया चीज़ां तुसी खुद ही देख रहे हो कि यह जी रिक्वायरमेंट्स हैगियां ने, इन्हां विच कोई उस जिहड़ा बंदे नूं स्पॉन्सर किया जाता है कोई इस किस्म की रिक्वायरमेंट नहीं है। यही एक रीज़न है कि यह एक लूप होल एक्सप्लॉयट किया जाता है, फेक मैरिजेस या शैम मैरिजेस जिन्होंने कहते हैं,
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੂਪਹੋਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अगर कोई कैनेडा तो स्पॉन्सर करता है अपनी स्पाउस ਨੂੰ, और वो चाहे ਉਹਨੂੰ इंग्लिश आती है, चाहे वो पढ़े है या नहीं है, चाहे ਉਹਦੇ ਕੋਲ पैसे है या नहीं है, या ਉਹਦੇ ਕੋਲ वर्क एक्सपीरियंस किसी किस्म का है या नहीं है, ਤਾਂ ਵੀ कोई फर्क नहीं पैंदा हैगा। सो इस ਨੂੰ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, और गवर्नमेंट ऐसे करके ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि स्पाउसल एप्लीकेशन टाइम लगता है, बिकॉज गवर्नमेंट वैलीडेट करती है, चैक करती है कि थोड़ी जेन्युइनिटी है कि नहीं है एप्लीकेशन। सो इस करके बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर तरीके ना एप्लीकेशन स्पाउसल की फाइल की जाए, क्योंकि यह क्रॉस वैलीडेट बहुत ज़्यादा होंगी है। अगे गल करने कि किसी किस्म के उन्होंने मैडिकल किसी किस्म की इनएडमिसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। सो मैडिकल इनएडमिसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की क्रिमिनल इनएडमिसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई मिसरिप्रजेंटेशन किसी किस्म की नहीं की होनी चाहिए जिहड़े बैक होम जिहड़ी जिस बंदे नूं स्पॉन्सर किया जा रहा है। सो कोई रिमूवल ऑर्डर च नहीं होने चाहिए वो लोग। सो स्पाउस जिन्हों स्पॉन्सर किया जा रहा है, जिन्हें कैनेडा आना है, उन्होंने कुछ काम उन्होंने भी करना है। वो की काम करना है, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन देनी है, जो भी उन्होंने को डॉक्यूमेंटेशन है, जो आइडेंटिटी प्रूफ ने, पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, उन्होंने वो देना है। ठीक है, एक तो चीज़ है किसी किस्म की इनएडमिसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए उन्होंने उत्ते, तो दूजी चीज़ जी हैगी है उन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन और प्रूफ्स देने ने, एप्लीकेशन भरनी है, फॉर्म्स भरने ने, तो लास्टली उन्होंने दे हैव टू गो थ्रू मैडिकल एग्जाम, PCC एंड बायोमैट्रिक्स। सो ये काम उन्होंने सारे करने ने, यह रिक्वायरमेंट्स हैगियां ने जी पर्सन जिहड़ा जिन्हों स्पॉन्सर किया जाता है। नाउ स्पाउसल इमीग्रेशन जिहड़ी कि मैं दस्सिया है कि वो दो तरीके दी है, इनलैंड और आउटलैंड। सो इनलैंड वो जिहदे विच कि दोनों जने इत्थे ने, हसबैंड वाइफ कैनेडा दे विच ही प्रेजेंट ने। आउटलैंड वो जिहदे विच एक बंदा इत्थे बैठा है कैनेडा च, और वो स्पॉन्सर कर रहा है दूजे नूं जो कि होम कंट्री तो इत्थे आएगा, आउटलैंड। सो एक एक करके गल करने है इहदे बारे। सो टाइप्स ऑफ स्पाउसल एप्लीकेशन, एक चीज़ जो दोनों च कॉमन है इनलैंड और आउटलैंड दे विच, वो हैगी है जी उस केस अगेन कैनेडियन सिटीजन या PR कार्ड होना चाहिए स्पॉन्सर जिहड़ा है, चाहे वो इनलैंड हो चाहे वो आउटलैंड हो, दोनों केसेस दे विच कैनेडियन सिटीजन या PR कार्ड ही स्पॉन्सर हो सकता है बंदा। तो जिन्हों स्पॉन्सर किया जाता है उत्थे थोड़ा जिहा फर्क है। थोड़ा जिहा फर्क की है जी, इनलैंड दे विच जिहड़ा है वो या तो वो स्पाउस जिहड़े हैगे ने फॉरन नैशनल जिहड़े ने हू आर एलिजिबल कॉमन लॉ पार्टनर हो सकते हैं या मैरिड हो सकते हैं, लेकिन जिहड़े आउटलैंड दे विच ने वो कॉमन लॉ भी हो सकते हैं, मैरिड कपल भी हो सकते हैं, और कॉन्जुगल पार्टनर भी हो सकते हैं। सो रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट जिहड़ी हैगी है उन्हां वास्ते जी, जे इनलैंड है तो ऑफकोर्स इसदा मतलब कैनेडा दे विच रह रहे हैं दोनों इकट्ठे, तो उन्हां वास्ते कोहिबिट करना, इकट्ठे एक छत थल्ले रहना इंपॉर्टेंट है। तो जिहड़े आउटलैंड ने उन्हां वास्ते यह रिक्वायरमेंट नहीं है। अगे गल करने एप्लीकेशन जिहड़ी है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं ये वास्ते तुहाडे वास्ते एक अलग तो एक वीडियो लैके आवांगा। ये चीज़ हैगी है जी, जे इनलैंड स्पॉन्सर करने आ, मान लो कि इत्थे कोई कैनेडियन सिटीजन है, वो इत्थे किसी स्टूडेंट नाल मैरिज कर लेंदे ने, ते स्टूडेंट जिहड़े ने उन्होंने वर्क परमिट मिल जाएगा जो कि SOWP स्पाउसल ओपन वर्क परमिट कहलाता है। सो उन्होंने इमीजिएटली वर्क परमिट मिल जाएगा। सो ये उत्ते पूरा एक टॉपिक है, मैं थोड़े वास्ते ये उत्ते एक अलग तो वीडियो लैके आवांगा। जिहड़े कि आउटलैंड ने वो इस चीज़ वास्ते एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो उत्थे बैठे ने, वो जो उन्होंने स्पॉन्सर होएगा, जो उन्होंने एप्लीकेशन होएगी, वो एज अ PR ही आएंगे, वो इत्थे है ही नहीं, तो उन्होंने वर्क परमिट देने का मतलब ही नहीं है, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पैक्ट है। दूजी चीज़ जिहड़ी बहुत बड़ा डिफरेंस है इनलैंड और आउटलैंड दे विच, वो हैगा कि अपील। हुण अपील के उत्ते मैं तुहाडे वास्ते एक कोशिश करांगा, एक पूरा अगेन एक बिग टॉपिक है, लेकिन मैं सिर्फ इन्नी जी गल इत्थे टच कर रहा हाँ कि राइट टू अपील जिहड़ी है इनलैंड दे विच राइट टू अपील है ही नहीं, और आउटलैंड दे विच यू आर एलिजिबल। अपील का एक प्रोसैस है, किस तरीके नाल हुंदा की है, क्योंकि मैं जिस तरह दस चुका हाँ कि गौरमेंट इन्हां एप्लीकेशनों नूं बहुत क्लोजली एग्जामिन करती है, तो कई बार तुसीं डॉक्यूमेंटेशन नहीं दित्ती तो तुहाडे
ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਪੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਸੋ ਆਊਟਲੈਂਡ 'ਚ ਅਪੀਲ ਯੂ ਆਰ ਐਲੀਜੀਬਲ, ਇਨਲੈਂਡ 'ਚ ਅਪੀਲ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫਲੀ 12 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਇਨਲੈਂਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 1050 ਹੈਗੀ ਹੈ ਫॉर ਸਪਾਊਸ, ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ $85 ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਚਾਈਲਡ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤੇ $150 ਦੀ ਹੋਰ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈਏ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ। ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਫਾਰਮਸ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ, ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀ ਪੇ ਕਰੋਗੇ ਆਨਲਾਈਨ, ਫੀ ਪੇ ਕਰਕੇ ਰਸੀਦ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਰਸੀਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਓਗੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਫਾਈਨਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋਗੇ ਬਾਏ ਮੇਲ। ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਰਾਈਟ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫॉर ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਈਮੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੇਲ ਵੀ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਈਮੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਡਨੀ। ਸੋ ਜੇ ਇਨਲੈਂਡ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਜੇ ਆਊਟਲੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਸਿਡਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟਰੈਕਰ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਓਨਲੀ ਫॉर ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਐਂਡ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਚਾਈਲਡ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਆਵਰ ਆਫਿਸ। ਆਵਰ ਆਫਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਔਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸੋ once again please channel ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। once again thank you for watching the video, thank you very much।